कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, बीकेबी टॉप 20 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 20 खबरें। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को लिखी चिट्ठी में पूछा है कि आखिर परमवीर सिंह की ओर से लगाए गए आरोपों को लेकर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के 27 लाख परिवारों से 57 करोड़ रुपए चंदा एकत्र किया है। विदर्भ के 12,310 गांवों से यह राशि जमा की गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोप पर जांच कराने की मांग की है। अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपनी इस चिट्ठी को देर रात सोशल मीडिया में साझा किया है। संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज से पहले विवादों में घिर गई है। फिल्म की एक्ट्रेस आलिया भट्ट, निर्देशक संजय लीला भंसाली और फिल्म के राइटर को मुंबई की मझगांव कोर्ट ने समन जारी किया है। इन सभी को 21 मई को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड तक प्रेम का संदेश पहुंचाने के लिए सड़क पर 2.5 किलोमीटर तक आई लव यू और आई मिस यू लिख डाला। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल होने पर स्थानीय प्रशासन सतर्क हुआ और कर्मचारियों को भेजकर पेंट से लिखे गए संदेश को मिटवाया गया। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा है कि राज्य के सभी विधायकों का मोनोगेमी टेस्ट कराया जाना चाहिए ताकि पता लग सके कि कितने लोगों के अवैध संबंध हैं। इनके इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में उबाल आ गया है। भारतीय सेना और नौसेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेना को निर्देश दिया है कि वह 1 महीने के भीतर महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन देने पर विचार करे और नियत प्रतिक्रिया का पालन करते हुए 2 महीने के भीतर इन्हें स्थायी कमीशन दे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कहा है कि घरेलू उड़ानों में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों को 3 महीने तक यात्रा करने से रोका जा सकता है और उन पर बैन भी लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका सबसे ज्यादा प्रकोप देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में देखा जा रहा है। बुधवार को मुंबई में 5,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। एक दिन आने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मुंबई में बुधवार को 5,285 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री की राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात न होने से नाराज शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि राज्यपाल कोश्यारी बहुत बिजी है क्योंकि वह बीजेपी नेताओं की खातिरदारी में लगे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पास हमसे मिलने का वक्त ही नहीं है। भारतीय वायुसेना IAF की ताकत में और अधिक इजाफा होने वाला है। आगामी 4 दिनों में 3 और लड़ाकू विमान राफेल अंबाला में लैंड करेंगे। इसके बाद अप्रैल के मध्य तक 9 और राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से भारत पहुंचेंगे। केरल में एक शख्स पीके चंद्रन ने महिला एजेंट समीजा मोहन से लॉटरी का टिकट खरीदा। इस टिकट की कीमत 200 रुपए थी। उस शख्स के पास पैसे नहीं थे तो उसने कहा कि बाद में चुका देगा। यहाँ तक कि वह लॉटरी का टिकट लेकर भी नहीं गया और उसी टिकट पर 6 करोड़ का जैकपॉट लग गया। दिल्ली की सीमाओं पर तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों का आंदोलन जारी है। 26 मार्च को देशव्यापी बंद की तैयारी किसान संगठनों ने कर ली है। इस बंद में किसानों को व्यापारी संगठनों, ट्रेड यूनियनों, ट्रक यूनियनों, बस यूनियनों और रेलवे यूनियनों का समर्थन भी मिलेगा। पश्चिम बंगाल और असम में आज शाम 5 बजे से पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। इससे पहले यहाँ गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गौतम गंभीर ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं।
बता दें कि पश्चिम बंगाल में 294 सीटों के लिए 8 चरणों में मतदान होना है, जिसकी शुरुआत 27 मार्च से हो जाएगी। मनसुख हिरेन मर्डर में बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सस्पेंड पुलिसकर्मी विधायक शिंदे ने ही सचिन वाजे के कहने पर मनसुख का मर्डर किया। मनसुख हिरेन की हत्या की पूरी क्रोनोलॉजी सामने आ चुकी है। सूत्रों के अनुसार सचिन वाजे के कहने पर ही मनसुख का मर्डर किया गया था। महंगे पेट्रोल डीजल खरीद रहे लोगों को थोड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि सरकार ने इथेनॉल को स्टैंड अलोन फ्यूल के रूप में इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है और अब तेल कंपनियों को सीधे E100 बेचने की अनुमति मिल गई है। हालांकि इस फ्यूल का इस्तेमाल उन्हीं गाड़ियों में होगा जो E100 कंपेटिबल होगी। बंगाल चुनाव में तृणमूल और भाजपा की ओर से बेटियों को और अधिक तरजीह दी जा रही है। मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नारा दिया है कि बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है। भाजपा ने अब इसका तोड़ निकालते हुए नया स्लोगन दिया है कि आखिर बंगाल की बेटियां क्या चाहती हैं। जंगल की तरफ से हाथियों को शहरी क्षेत्र में आने का क्रम जारी है। बुधवार की देर रात हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर हाथी आने से हलचल मच गई। प्लेटफॉर्म पर खड़े कुछ लोगों ने मौके से दौड़ लगा दी। आनन फानन में आरपीएफ, जीआरपीएफ सहित रेल कर्मियों ने शोर मचाकर हाथी को जंगल की तरफ भगा दिया। न्यायपालिका में जजों के खाली पदों की वजह से लंबित मामलों के बढ़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नाराजगी जताई जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हाईकोर्ट में लंबित मामलों के बढ़ते पहाड़ पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हाईकोर्ट में लंबित मामले नियंत्रण से बाहर हैं। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे सीमांत क्षेत्र में बुधवार गुरुवार के दरमियान रात युद्धाभ्यास के दौरान बड़ा हादसा हो गया। रात करीब 3 बजे सेना की जिप्सी में आग लग गई, जिसमें सेना के 3 जवानों की जलने से मौत हो गई। वहीं 5 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में से एक सूबेदार और 2 जवान शामिल हैं। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हादसा श्रीगंगानगर जिले के छत्तरगढ़ के पास हुआ है। तो टॉप 20 के खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।